which substance having high vapor pressure evaporate more quickly or evaporate more slowly? किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा? बोलो जस्टिन जी। Sir, evaporate more quickly. Sir, evaporate more quickly. Yes, evaporate more quickly. जो जल्दी evaporate करेगा उसका वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा. Like petrol and water. Petrol will evaporate more easily, तो उसका वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा. ये ऑलरेडी हो गया, पेट्रोल का एग्जांपल दिया हुआ है. What is Babu's law? Yes. What is Babu's law? आइए देखते हैं. पढ़ा होता है, पता नहीं होता, इसको बाबूज लॉ कहते हैं. The lowering in vapor pressure of a solution caused by adding a non-volatile solute is called Babu's law. वो कहता है पानी है, पानी में तुमने नमक मिला दिया. अब ये पानी है, पानी में तुमने नमक मिला दिया. जब पानी में तुम नमक मिलाओगे तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा. किसका? पानी का. वेपर प्रेशर कम हो जाएगा. किसका? पानी का. इसको कहते हैं Babu's law. The lowering in the vapor pressure of a solution caused by addition of non-volatile solute is called Babu's law. नोट कर लीजिए इसको. The Cornwallis. It looks to be correct. रोहित जी. Sir, Cornwallis. सर जैसे मर्जी बोलिए, इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज. जो बोल रहे हैं वो करेक्ट ही बोल रहे हैं. जल्दी से इसे नोट करेंगे प्लीज. किसी को लॉ आता ये है क्या? आइए हम दिखाते हैं. In case of binary solution at a fixed temperature, the vapor phase is richer in that component whose addition causes increase in the total vapor pressure. Vapor phase is always richer in that which is more volatile. इसका क्या मतलब है? आप कहते हैं जी एक पानी का गिलास लिया, एक पानी का गिलास लिया, सॉरी, ये पानी का गिलास लिया, इसके अंदर पानी ले लिया. थोड़ा यहाँ बनाते हैं, साफ नहीं करना, यहाँ लेते हैं. एक पानी का ग्लास लेते हैं, ये पानी का ग्लास है, इसके अंदर हमने वाटर ले लेते हैं. मान लो ये वाटर है, ये वाटर ले लिया. अब वाटर का जो वेपर प्रेशर है, मान लो वो है P naught of water is 300. वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज 300. अब हमने इसके अंदर एक अल्कोहल और मिला दिया, C2H5OH. जब हमने इसमें अल्कोहल मिलाया, तो ये होमोजीनियस मिक्सचर है. होमोजीनियस मींस इट इज थॉरली मिक्स्ड. हम इसको थॉरली मिक्स कर देते हैं. ये थॉरली मिक्स्ड है. अब हमने इसमें इथाइल अल्कोहल मिला दिया. इथाइल अल्कोहल का जो वेपर प्रेशर था प्योर का, वो था 400. अब अल्कोहल मिलाने से वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा क्योंकि वो मोर वोलाटाइल है. दिस इज कॉल्ड कॉन्फ्रेंस लॉ. देखिए पढ़िए. इन बाइनरी सॉल्यूशन एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर, द वेपर फेस इज रिचर इन दैट कंपोनेंट whose addition causes increase in total vapor pressure. अब अगर आप दोनों को मिक्स कर दें इक्वल मोल्स में, इसके भी मान लीजिए 2 मोल्स ले लिए, इसके भी 2 मोल्स ले लिए, दोनों को इक्वल क्वांटिटी में आपने मिक्स कर दिया, तो आपका आंसर 350 आएगा. पर पहले 300 था. अल्कोहल मिलाने से क्या हुआ? वेपर प्रेशर बढ़ गया. दिस इज दैट. और ये नीचे पढ़िए,
वेपर फेस इज ऑलवेज रिचर इन दैट विच इज मोर वोलाटाइल। एयर में वेपर किसके ज्यादा होंगे, वाटर के अल्कोहल के? दैट इज Alcohol अल्कोहल। के sir. ये नीचे अल्कोहल लिखा हुआ है, वाटर नहीं है, अल्कोहल है। अल्कोहल के वेपर ज्यादा होंगे क्योंकि वो मोर वोलाटाइल है। पी नॉट ऑफ अल्कोहल, दिस इज द वन। करिए, इसको नोट करिए। आइए देखते हैं। When a plant cell is placed in hypertonic solution, the fluid from the plant comes out and the cell shrinks. This phenomena is called plomesis and it is due to osmosis. Write down terms हैं ये। इसमें एक वर्ड यूज हो रहा है हाइपरटोनिक। अभी मैं आपको इसके साथ की सारी टर्म्स कराऊंगा, आप पहले इसको नोट कर लीजिए। तीन टर्म्स होती हैं। एक होता है आइसोटोनिक, isotonic solutions, एक होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपो HYPO। सर ये नोट कर लेना, स्कूल में भी काम आएगा, स्कूल के पेपर में। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, एक होता है हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है उसका सिंबल होता है पाई। अगर दो चीजों का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है तो उसे आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहा जाएगा। If two different solutions have same osmotic pressure, then it is called isotonic solution. आप लिख भी सकते हैं, नोट कर लीजिए। If two different solutions have same osmotic pressure, they are called isotonic solutions. They are called isotonic solution. सर एक बार रिपीट कर। If two different solutions have same osmotic pressure, they are called isotonic solutions. They are called isotonic solutions. ये बोर्ड में भी आ सकता है, कंपटीशन में भी आ सकता है, 1 मार्क में। डेफिनेशंस न्यूमेरिकल में भी आ सकता है, वो कहेगा देयर आर टू आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आगे लिख देगा, तो इनडायरेक्टली उसने लिखा कि उन दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है। हाइपोटोन एक होता है हाइपर, एक होता है हाइपो। आपने वर्ड सुना होगा हाइपर, ही इज वेरी हाइपर। व्हाट डज इट मीन्स? उसका गुस्सा बहुत ज्यादा है, उसे हाइपर टेंशन हो गई है, उसे गुस्सा बहुत आता है इसलिए टेंशन हो गई है। ज्यादा को हाइपर बोलते हैं। हाइपो का मतलब होता है कम, हाइपो का मतलब कम, हाइपर का मतलब ज्यादा। तो अगर ए का ऑस्मोटिक प्रेशर 20 से कम है, अगर ए का ऑस्मोटिक प्रेशर 20 से कम है, उसको हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस बोलेंगे। अगर ज्यादा है तो हम इसे हाइपरटोनिक बोलेंगे। If a solution A has more osmotic pressure than solution B, more, then it is hyper. If a solution A has lesser osmotic pressure than B, it is called hypotonic. Hypotonic. What is the expected value of want-off for K3FeCN6? ये हम अज्यूम कर रहे हैं ये फुल्ली डिसोशिएट हो रहा है। K3FeCN6, CN6, 3K positive plus FeCN6, 3 negative.
अब आई निकालना है। आई होता है वॉन ऑफ फैक्टर। नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन कितने? 4. 4. नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन इट इज 4। ये 4 पार्टिकल हैं, 3 पार्टिकल ये हैं, 3 particles are this and 1 particle is this. 4 are there. Number of particle before association or dissociation? Before, पहले तो एक ही पार्टिकल है। 1. Answer. Answer is 4. Answer is 4. What is the expected want of factor for this? It is 4. I का formula number of total number of particle after dissociation or association upon number of particle before association or dissociation. अगर किसी ने want of नहीं भी पढ़ा, मैं चाहूंगा उसे तब भी समझ आए। तो देखिए आपको समझ आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. चलिए आगे चल रहे हैं। In the determination of molecular mass of A positive, B negative, colligative property is used. What may be the want of factor in the solution if it is 50% associated? करिए try. करिए try. अब मान लीजिए A positive, B negative है, A positive, B negative, डिसोशिएट हो गया, पानी में डाला, A पॉजिटिव अलग हो गया, B नेगेटिव अलग हो गया। शुरू में इसका एक पार्टिकल था, इसके थे ही नहीं। एक लेना है, 10 लेना है, 100 लेना है, आपकी मर्जी है। आप 10 ले लो, आपको जो इजी लगे। शुरू में तो इसके 10 पार्टिकल थे और A पॉजिटिव और B नेगेटिव का तो कोई था ही नहीं। वो कह रहा है आधे टूट गए, 10 में से कितने टूट गए? 5। इसकी जो स्टोइकोमेट्री है, इसकी जो स्टोइकोमेट्री है वो 1 है, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है। जितना ये टूटेगा उतना ही ये बनेगा। ये 5 टूटा है तो ये बनेगा भी 5। अब इसकी स्टोइकोमेट्री कितनी है? 1। जितना ये टूटेगा उतना ही ये बनेगा। इसकी भी स्टोइकोमेट्री 1 है, बराबर है, तो ये भी 5 ही बनेगा। आई था टोटल पार्टिकल्स सारे, ए बी का भी, ये कितने हैं? 10 - 5 टोटल सारे। ये कितने हैं? 5। ये भी कितने हैं? 5। ये है आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। अपॉन इनिशियली कितने थे? 10। इनिशियली कितने थे? 10। तो 10 अब काउंट करो। 10 - 5 5, 5 5 5 15 हो गया। 15/10 इज 1.5। मैंने 10 से किया है, आप इसको 100 से भी कर सकते हो, 20 से भी कर सकते हो, 30 से भी कर सकते हो। अब मैं एक बार और करके दिखाता हूं किसी और वैल्यू से। मान लो ए बी है, ये बन रहा है ए पॉजिटिव प्लस बी नेगेटिव, बी नेगेटिव। मान लो ये 30 है, ये 0 0 है। स्टोइकोमेट्री इनकी 1 1 1 है, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है। 30 में से ये कितना टूट गया? 30 में से ये टूट रहा है 50%। 30 में से 50% टूट रहा है, तो 30 में से 15 टूट गया, तो ये बनेगा भी कितना? 15। ये भी कितना? 15। अब आई क्या होता है? टोटल पार्टिकल्स। टोटल पार्टिकल कितने हैं? 30 - 15 प्लस 15 प्लस 15। ये जो मैं बॉक्स में ले रहा हूँ ये काउंट कर रहा हूँ। ये भी लेने हैं, ये भी लेने हैं, ये टोटल में सबको ऐड करना है।
अपॉन इनिशियली कितने थे, इनिशियली तो 30 थे, उससे डिवाइड करना। आप करिए, ये 45 बन जाएगा ऊपर, अपॉन 30 इट इज 1.5, तो I इज 1.5, 1 डैश डैश। अब आधा टूट गया, ये अल्फा टूटा, अल्फा नहीं ले सकते, आधा टूटा, आधा 1 का आधा कितना होगा 0.5, 50% टूट रहा है तो 0.5 टूट रहा है, तो ये भी कितना बनेगा 0.5, ये भी कितना बनेगा 0.5। आई कितना हो गया टोटल 1 माइनस 0.5, ये तो ये वाला हुआ प्लस, अब मैं ये वाला लिख रहा हूँ 0.5, अब मैं ये वाला लिख रहा हूँ अपॉन 1, तो ये कितना हो गया दैट इज 1.5। अब देखिए एंड में फिर ये 1.5 ही आएगा। Of the following 0.1 molar aqueous solution, which one exhibits the largest freezing point depression? पहली बात तो freezing point and depression का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा TB is equal to KB into M। पर जब want off आ जाता है तो ये फॉर्मूला बन जाता है डेल्टा TB is equal to I into KB into M। अब ये क्वेश्चन है, अब पहले तो हमें want ऑफ पता होना चाहिए, Al2SO4 थ्राइस कितने पार्टिकल्स को रिलीज करेगा, जिससे मैं पूछूंगा वो आंसर देगा। हाँ जी, इसका मुझे आंसर देंगे समीक्षा बेटा देंगे। समीक्षा बेटा Yes. इसका आई कितना होगा, The 3. लाउड The 3. 3। कुदरत बेटा Sir, 5. 5। कायनात बेटा हलीन बेटा हर्षदीप Sir, 5. 5। भाविक Sir, 5. ओके। रोहित जी Sir, 3. देखिए कैसे डिसोशिएट होगा, 2Al3 पॉजिटिव प्लस थ्राइस SO4 2 नेगेटिव। अब आप मुझे ये बताइए कि इसमें आयंस कितने बने, 2Al के बने हैं और 3SO4 के बने हैं, 2Al के बने हैं और 3SO4 के बने हैं। आई क्या होता है, टोटल पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन इनिशियल, तो आई कितना होगा बताओ। Sir, I 5. The 5. 5. 5 समझ आया है। Yes, sir. Yes. sir. इसमें ना फुल्ली डिसोशिएट है तो हाफ हाफ नहीं लेना। इस पे देखते हैं, इस वाले केस में अब आप मुझे बताएंगे सुखदीप बेटा आई कितना होगा, पहले बताओ डिसोशिएट कैसे होगा। ये डिसोशिएट कैसे होगा,
शुक्ति बेटा कैसे डिसोशिएट होगा ये? Sir, 2K plus SO4 2 negative. यस 2K पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। अब आप मुझे ये बताइए कितने आयंस आफ्टर डिसोसिएशन बने? सर 3 सर 3 पहले कितने थे? 1, तो 3/1 3 आ गया, 3 Yes, आ sir. गया, तो इसका I, इसका जो I है वो 3 आ रहा है। मैं इधर I = 3 और पिछले वाले का I आ रहा था 5। अब KCl आ गया। अब जो KCl है, सुहानी बेटा का माइक ऑफ आ रहा है। यश जी I कितना होगा? सर 2 यस ये K पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव बनाएगा, 2 आयंस बन रहे हैं तो I2 आ जाएगा। यस सर। अब बारी आ गई जसवन्नत बेटा की। I कितना होगा ग्लूकोज का? जसवन्नत बेटा I कितना होगा? कोई और बताएगा? सर इसमें I 0 होगा सर। ये सर 1 वो 1 Zero. 1 वाला 1 टाइप। यस सर 1 1 One. सर 0 नहीं होता कभी, ओके ओके सर। 0 नहीं होता, इट इज 1। नाइदर एसोसिएट नॉट डिसोसिएट, I is 1। अब देखो, अब हमारे पास फॉर्मूला था, अब हम फॉर्मूला दोबारा से लिखते हैं। डेल्टा TB is equal to I into KB into M। अब M तो सबका गिवन है 0.1, KB कांस्टेंट है, तो डेल्टा TB डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन व्हाट? I किसका ज्यादा है? I सर, किसका A का। ज्यादा है? AL2 का सर AL2SO4 AL2SO4 था इसका सर। खत्म हो गया। Al2O3 का सबसे ज्यादा होगा डिप्रेशन, फिर सेकेंड हाईएस्ट K2SO4, यस सर। फिर KCl, फिर आपका ग्लूकोज। बोलो बेटा, बात समझ आ गई है? सर यस सर। इज द क्वेश्चन क्लियर? यस। कंसीडर सेपरेट सोल्यूशन ऑफ 0.005 10। ये 4 सोल्यूशन दिए हुए हैं एंड आपने बताना है कौन सा करेक्ट है। टेक योर टाइम, आई गिव यू 1 minute टू थिंक। बताइए सर कैसे करेंगे? बोलो सर, आप ही बोलिए। भाविक जी ने सबसे पहले बोला था। भाविक जी आप बताइए। किसने बताया था? बोलिए। आप सबने सी बोला था। आइए, कोई नहीं बता रहा, चलिए हम बता देते हैं। बोलिए अशनूर जी। बोलो अशनूर जी। चलिए हम बता रहे हैं फिर। बोलिए सर। सर जो C2H5OH है उसमें I की वैल्यू 1 है, तो सर जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो 0.5 सर व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर? सर pi is equal to CRT। नो, पाई इज इक्वल टू ICRT। CRT यस सर। अब बोलिए फर्स्ट केस वन। केस वन सर- में
आई कितना है? सर 1 है। 1। सी कितना है? 0.500। 0.5 आ गया। आरटी को आरटी रहने दीजिए। केस 2 बताइए, कौन बताएगा? समीक्षा बेटा बता रहे थे केस 2। सर मैं बताऊं? हाँ बताइए, बोलिए। सर IMG3PO4 में 5 है। आप बता रहे हैं Mg3PO4 ट्वाइस, ओके 5 है। सर और ऑस्मोटिक प्रेशर 0.1 है। 0.1 इंटू आरटी। केस 3 समीक्षा बेटा बताएंगे पहले। बोलो बेटा। यश जी आप बोलिए, पाई कितना है केबीआर में? आई सर I2 है। केबीआर में 2 बनेंगे ना, डिसोशिएट हो गए, के Yes. पॉजिटिव एंड बीआर नेगेटिव। I2 इसका I2 हो गया। एंड मोलैरिटी कितनी दी हुई है? सर 0.25। यस 0.25 इंटू आरटी। ओके, अब कौन बताना चाहता है? जस्टिन जी बोलिए। Sir, pi equals to 3 into 0.125 RT. Na3PO4 का ही कितना है सर? सर 4। सर 4 होगा सर। यस 4 होगा सर, 3 नहीं होगा। 3 Na पॉजिटिव प्लस PO4 2 नेगेटिव। आई कितना हो गया? 4। कंसर्न मोलैरिटी कितनी दी हुई है? 1.25। जब आप इस सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.5 RT बन जाएगा। 0.5 Just 0.125. 0 जस्ट 0.125। ये भी 0.5 RT हो गया, ये भी 0.5 RT हो गया, ये भी 0.5 RT। तो देखिए सबका सेम आ रहा है। यस सर। Yes, sir. किसी को डाउट? नो सर। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, करिए। Why the freezing point of 0.1 molar sodium chloride solution is nearly of 0.1 molar glucose solution? बताइए। सर 1 मिनट। सर यश जी अब सब बच्चों को हम चांस देंगे। सर हो गया सर। तकदीर बेटा बताएंगे Yes, sir. कैसे निकलेगा बेटा? NaCl का I कितना होगा बताइए? Sir, 2. यस Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, I is 2। ग्लूकोज का कितना होगा? Glucose का 1. सेम ही रहेगा C6H12। अब डेल्टा टी भी किसके बराबर होता है? I Kb इंटू M. तो NaCl के लिए I कितना हो जाएगा? 2. I2 हो जाएगा। और ग्लूकोज के लिए कितना हो जाएगा? I 1 Kb इंटू किसके लिए डबल आएगा? NaCl. यही तो पूछ रहा है। What are the cause? NaCl dissociate and give 2 ions.
Glucose do not dissociate, so its I is 1. Cryoscopic constant is the depression in the freezing point produced by. पहले तो ये पता होना चाहिए क्रायोस्कोपिक क्या होता है. ये KF को कहते हैं, डेल्टा TF. आई अज्यूम कर रहे हैं 1 है, डेल्टा TF is equal to KF into M. ये जो KF है ये एक व्हाट क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट. अब बताइए आंसर क्या होना चाहिए. सर सी. Sir, C. One Sir, more. C. Small m is molar. Easy क्वेश्चन. Yes, sir. Yes, sir. अब आपका होमवर्क है KB का दूसरा नाम क्या है. जैसे KF के दो नाम Okay, हैं. sir. एक नाम तो था KF का डिप्रेशन कांस्टेंट, दूसरा अब आपको पता चल गया क्या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट. ऐसे KB के भी दो नाम है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट एक और नाम है, वो आप दूसरा नाम ढूंढ के लाएंगे. आइए आगे चल रहे हैं. स्वाति बेटा बोलो. Sir, abelioscopic constant. यस वेरी गुड. एक बार सबको बोल के दोबारा बताओ. Abelioscopic constant. yes. इनको ढूंढने दीजिएगा सो दैट ये स्पेलिंग वेलिंग भी अच्छे से ढूंढ पाए. पर स्वाति बिटिया का आंसर बिल्कुल करेक्ट है. वेरी गुड. आइए आगे चल रहे हैं. करिए वाला क्वेश्चन करिए. Osmotic pressure observed in benzoic acid is dissolved in benzene is less than expected from the theoretical value. This is because. सोचिए और बताइए. Sir, जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसका फॉर्मूला है पाई इज इक्वल टू ICRT. ये जो I है, I इज वांट अ फैक्टर. I की वैल्यू अगर 1 है तो नो एसोसिएशन नो डिसोसिएशन. If I is greater than 1, it is dissociation. चीजों का टूट जाना. I less than 1, association. चीजों का जुड़ जाना. और आंसर जो आ रहा है वो कम आ रहा है. कम आ रहा है तो I will be less than 1. It will be 1/2, 1/3. It will be less than 1. आंसर कब कम होगा? आंसर तब कम होगा जब I less than 1 होगा. लाइक एग्जाम्पल 1/2 CRT, तो आंसर आधा हो जाएगा. तो ये I हाफ आया. हाफ आया तो इसका मतलब एसोसिएशन हुई, पार्टिकल जुड़ गए. जुड़ने से एक्सपेक्टेड आंसर कम हो गया. आंसर चेंज. और वैसे भी बता रहा हूं जो बेंजोइक एसिड होता है that is C6H5COOH. ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है. ये दो मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं. ये दो मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग. इस पे नेगेटिव चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, अट्रैक्शन हो जाएगी. इस पे पॉजिटिव है, इस पे नेगेटिव है, ये भी आपस में अट्रैक्ट कर जाएंगे. अब दो मॉलिक्यूल जुड़ के एक मॉलिक्यूल बन गए. 2 मॉलिक्यूल इज बिकमिंग 1 मॉलिक्यूल. I क्या होगा? टोटल पार्टिकल्स आफ्टर दैट इज 1 अपॉन टोटल पार्टिकल बिफोर दैट इज 2. तो 1/2 इज ये आ गया 1. 1/2 आ गया. 1/2 इज व्हाट? एसोसिएशन. ऐसा एसोसिएशन के कारण हो रहा है. ऐसा एसोसिएशन के कारण हो रहा है.
Determine the amount of CaCl2 when I is 2.47 dissolved in 2.5 liters of water such that its osmotic pressure is 0.75 atmosphere at 27 degrees C. करिए सॉल्व। आइए देखते हैं कैसे करना है। पहले तो फॉर्मूला पाई इज इक्वल टू ICRT। अब पाई उन्होंने दिया हुआ है 0.75। आई उन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है 2.47। सी होता है मोलैरिटी, गिवन वेट वो निकालने को कह रहे हैं। कैल्शियम क्लोराइड का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो होता है 111 into 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट या वॉल्यूम और मोलैरिटी है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स इन ml, तो 2500 आएगा ये, क्योंकि 1000 ऑलरेडी आ चुका है, into R is 0.0821। टेम्परेचर केल्विन में 300। इस केस में आपको गिवन वेट निकालना था। कोई चीज नहीं समझ आई तो पूछिए, क्या नहीं समझ आया बोलिए। क्लियर है? Yes, sir.